द गोल्ड सिल्वर रेशियो शॉक। मान लो आप एक बहुत पुराने बाजार में खड़े हो जहाँ पे फिएट करेंसी यानी कागजी नोटों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस जमाने में पूरी दुनिया में लेन देन का मतलब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही होता था। तब 1 ग्राम गोल्ड के बदले 10 से 20 ग्राम सिल्वर मिल जाती थी, वो भी बड़े आराम से। और ये रेशियो कोई रैंडम रेशियो नहीं थी। असल में उस जमाने में गोल्ड और सिल्वर जमीन से उसी हिसाब से निकलते थे, इसलिए लोग उसी हिसाब से लेन देन करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे दुनिया पेपर मनी की तरफ बढ़ी, सिल्वर का इस्तेमाल करेंसी के रूप में लगभग खत्म ही हो गया। यहीं से सिल्वर की कीमत और उसकी डिमांड का खेल पूरी तरह से पलट गया। गोल्ड तो आज भी पैसा बचाने का जरिया बना रहा, लेकिन सिल्वर आज एक इंडस्ट्रियल मेटल बन के रह गया है। आज अगर डाटा देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हजारों सालों तक गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जहां 10 से 20 के बीच रहा करता था, वहीं पेपर मनी आने के बाद ये 50 से 60 तक चला गया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन के ऊपर जितनी सिल्वर मौजूद है वो गोल्ड से सिर्फ 10 गुना ज्यादा है। मतलब सिल्वर की सप्लाई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत गोल्ड से लगभग 60 गुना कम चल रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा गैप क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा यानी ओवरवैल्यूड हो चुका है? रिसर्च कहती है नहीं। असल वजह तो ये है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी की वैल्यू गिरती है और लोग अपने पैसे बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सिल्वर करेंसी सिस्टम से काफी लंबे समय से बाहर रही, इसीलिए वो गोल्ड से काफी पीछे रह गई। आज सिल्वर अपने पुराने 10 से 20 वाले रेशियो से बहुत दूर खड़ी है और इसका सीधा सा मतलब है कि सिल्वर में अभी भी ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अगर आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का ये रेशियो गिरता है तो सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।